ये कहानी है स्नो वाइट एंड द हंसमैन की प्रीक्वल एंड सीक्वल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हम रवीना को देखते हैं जो किसी और राजा के साथ चेस खेल रही होती है और हम देखते हैं कि वो उसे हरा देती है, जिसके बाद उस राजा की मौत हो जाती है। यहीं पर हम रवीना की छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम फ्रेया होता है। वो अपनी जादुई ताकतों से अनजान होती है। फ्रेया को एंड्रयू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। ये प्यार इतना गहरा था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। जब इस बात का पता रवीना को चलता है तो वो अपनी बहन को समझाती है कि एंड्रयू की एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी है, इसलिए तुम्हें उसकी वाइफ का दर्द भी मिलेगा। मगर फ्रेया को अपने प्यार पर पूरा भरोसा होता है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और उसकी एक प्यारी सी बच्ची जन्म लेती है। सीन चेंज होता है, हम एंड्रयू को देखते हैं जिसने फ्रेया को एक खत लिखा होता है कि वो अपने बच्चे के साथ किसी दूर जगह में चले जाएंगे और एक साथ रहेंगे। रात में वो उसे गार्डन में मिलने को कहता है। रात में जब फ्रेया गार्डन में मिलने जाती है तो एंड्रयू उससे मिलने नहीं आता और वो फ्रेया के कमरे में आग लगा देता है। हम देखते हैं कि इसी वजह से फ्रेया की डॉटर की जान चली जाती है। इससे फ्रेया पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से उसकी हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और हम देखते हैं कि एंड्रयू को वो बर्फ में जमा कर वहीं पर मार देती है। यहीं पर हमें रिवील होता है कि फ्रेया के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर हैं और वो बर्फ को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेया इस किंगडम को छोड़ देती है और नॉर्थ में अपना अलग किंगडम बनाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे एडल्ट्स को मारकर उनके बच्चों को अपने साथ कैसल ले आती है, जहां वो सारे बच्चों को ट्रेन करके हंसमैन बनाने लगती है ताकि जब ये लोग बड़े हो जाएं तो वो पूरी दुनिया को जीत कर वहां पर राज कर सके। अब फ्रेया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका प्यार नफरत में बदल चुका था, इसलिए वो अपने किंगडम का एक रूल बनाती है कि कोई भी प्यार नहीं करेगा क्योंकि प्यार में सिर्फ धोखा मिलता है और वो हमें कमजोर बनाता है। कुछ सालों में फ्रेया की हंसमैन आर्मी तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि वो अपने आसपास के किंगडम में हमला करती है और उन्हें जीत लेती है। यही हमें फ्रेया की हंसमैन आर्मी में दो लोगों को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा और एरिक होता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि अगर फ्रेया को ये बात पता चल गई तो उन्हें काफी बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। एक दिन सारा अपने मॉम के लॉकेट को एरिक के गले में बांध देती है और इसे ही वो शादी का नाम देते हैं। जिसके बाद ये लोग काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनके प्यार के बारे में फ्रेया को पता चल गया तो वो उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देगी, इसलिए वो इस किंगडम से भागना चाहते थे। फ्रेया का उल्लू उन्हें देख रहा होता है और उसी की आई के जरिए फ्रेया भी उन दोनों को देख लेती है। जब सारा और एरिक भागने लगते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रेया दोनों को कुछ सोल्जर से फाइट करने के लिए कहती है। अगर वो ये फाइट जीत जाएंगे तो वो दोनों को आजाद कर देगी। अब हम देखते हैं कि सारा और एरिक फाइट करने लगते हैं और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो फ्रेया के सोल्जर्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये बात फ्रेया को हजम नहीं होती और वो सारा और एरिक के बीच बर्फ की दीवार बना देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ सारा पर एक आदमी चाकू से वार करता है। अब बीच में बर्फ की दीवार होने की वजह से एरिक कुछ नहीं कर पाता। वहीं पर हम एरिक को देखते हैं जो बर्फ में पंच मारकर उस बर्फीली दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ जख्मी हो जाता है क्योंकि वो दीवार मैजिकल आइस से बनी होती है और इतनी आसानी से नहीं टूटती। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिक के सर में पीछे से वार किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और कहती है कि एरिक को उसकी नजरों से दूर नदी में फेंक दिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिक को नदी में फेंक दिया जाता है। यहीं से स्टोरी हमें 7 साल आगे की दिखाई जाती है। इन सालों में काफी कुछ हो चुका था। आगे की स्टोरी हमने स्नो वाइट एंड द हंसमैन में देख ली थी। इस दौरान हम देखते हैं कि रवीना ने मैग्नस को धोखे से मार दिया था, जिसके बाद उसने उसके राज्य में कब्जा कर लिया था और उसकी बेटी स्नो वाइट को कैद कर लिया था। कुछ सालों बाद जब स्नो वाइट बड़ी हो जाती है तो वो उसकी कैद से भाग जाती है और डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, जहां पर वो हंसमैन से मिलती है जिसे रवीना ने ही स्नो वाइट को पकड़ने के लिए भेजा था। रवीना ने एरिक से कहा था कि अगर वो स्नो वाइट को उसके हवाले कर देगा तो वो उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा कर देगी। लेकिन वहीं पर रवीना के भाई से एरिक को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि रवीना किसी भी तरह से उसकी वाइफ को जिंदा नहीं कर सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंसमैन यानी कि एरिक
रवीना के भाई को मार देता है और अब वो स्नो व्हाइट का प्रोटेक्टर बन जाता है। कुछ समय बाद स्नो व्हाइट और किंग ड्यूक की आर्मी मिलकर रवीना के कैसल में घुस जाते हैं और घुसकर रवीना को मार देते हैं, जिसके बाद स्नो व्हाइट अपने पिता का किंगडम हासिल कर लेती है। अब हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि रवीना का वो मैजिकल मिरर स्नो व्हाइट के कैसल में ही होता है और वो स्नो व्हाइट को बार बार बुला रहा होता है। इससे स्नो व्हाइट परेशान हो जाती है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि उस मिरर को फेरीलैंड में ले जाओ, क्योंकि फेरीटेल फॉरेस्ट एक पॉजिटिव जगह होती है। इसकी वजह से उस मैजिकल मिरर की पावर कम हो जाएंगी और वो किसी को भी अपने वश में नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स उस मिरर को फेरीलैंड में ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो मिरर अपना मैजिक दिखाने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इस बारे में विलियम आकर एरिक को बता देता है। हम देखते हैं कि एरिक अपनी कुल्हाड़ी से वहाँ पर बैठे उल्लू को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो उल्लू फ्रेया का होता है और उसी की आंखों के वजह से उसे मैजिकल मिरर के बारे में सब कुछ पता होता है और अब वो भी उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो बोनो के साथ उसी जगह में चले जाता है जहाँ से वो मिरर गायब हुआ था। जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सारे सोल्जर्स मैजिकल मिरर के वश में आकर एक दूसरे की जान ले लिए होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि एरिक और उसके साथी एक बार में होते हैं जहाँ पर फ्रेया के सोल्जर्स अचानक उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर वो लोग उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और एरिक को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक अनजान इंसान आकर उनकी जान बचाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एरिक की वाइफ सारा होती है। सारा को जिंदा देखकर एरिक शॉक्ड हो जाता है और सारा उसे मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो सारा अभी भी वहीं पर होती है। एरिक उसके दोबारा जिंदा होने पर हैरान हो जाता है और खुश भी, लेकिन सारा उससे मिलने के बाद खुश नहीं होती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों भागा था। यहाँ पर एरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तक उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। दरअसल जब इन दोनों के बीच बर्फ की दीवार खड़ी की गई थी तब उन्हें वही दिखाई दे रहा था जो फ्रेया उन्हें दिखाना चाहती थी। उसने सारा को दिखाया था कि एरिक उसे छोड़कर भाग गया है, जिसके बाद दोनों को अलग करके एरिक को नदी में फेंक दिया गया था। इधर हम एरिक को देखते हैं जो सारा के गम में काफी ज्यादा अकेला और उदास रहने लगा था, लेकिन इस बात पर सारा को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। एरिक सारा को पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन फिर भी सारा को उस पर भरोसा नहीं होता है। अगले दिन हम सारा और एरिक को देखते हैं जो दो लोगों के साथ मिलकर उस मैजिकल मिरर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में इन्हें दो बौने लोग कैद कर लेते हैं। खुद को आजाद करने के लिए एरिक यहाँ पर 2 डायमंड देता है, जिसके बाद उनसे उसी मैजिकल मिरर के बारे में पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि वो मैजिकल मिरर गॉब्लिन अपने जंगल में ले गया है। इसलिए सारा एरिक अपने साथियों के साथ उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग मैजिकल मिरर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गॉब्लिन भी आ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एरिक और उसके बीच जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर गॉब्लिन हार जाता है। इसी दौरान सारा एरिक के गले में अपनी मॉम का लॉकेट देखती है, जिसे उसने एरिक को 7 साल पहले पहनाया था, जिससे वो समझ जाती है कि एरिक उससे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन फ्रेया अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। दरअसल सारा को लगा था कि एरिक उसे छोड़कर भाग गया है, इसलिए वो फ्रेया की वफादार बन गई थी, क्योंकि फ्रेया ने उसका माइंड पूरी तरह से क्लीन कर दिया था और अब वो अपनी सिस्टर रवीना का जादुई मिरर हासिल करना चाहती थी और अब इस काम के लिए उसने सारा को चुना था। अब यहाँ पर फ्रेया सारा से कहती है कि तुम्हें अपना बदला एरिक को मार कर लेना है, लेकिन यहाँ पर फ्रेया ये बात नहीं जानती थी कि सारा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब सारा जानबूझकर एरिक को उसी जगह पर तीर मारती है जहाँ पर वो लॉकेट होता है, जिससे एरिक बेहोश हो जाता है। दरअसल सारा जानती थी कि अगर वो एरिक को नहीं मारेगी तो फ्रेया अपने सोल्जर से उसे मरवा देगी, क्योंकि वो अपने साथ कई सारे सोल्जर्स को ले आई थी जिनका सामना ये अकेले नहीं कर पाते। जब फ्रेया को लगता है कि एरिक मर चुका है तो वो अपने सोल्जर्स के साथ वापस लौट जाती है। फ्रेया के जाने के बाद एरिक के साथी उसका तीर निकाल देते हैं। इसी वजह से एरिक होश में आ जाता है और वो सारा का सारा प्लान समझ जाता है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेया उसी मैजिकल मिरर के सामने होती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। तभी मैजिकल मिरर से रवीना बाहर निकलती है और वो उसे बताती है कि जब उसे स्नो व्हाइट ने मारा था तो उसने अपनी सोल को इस मिरर को दे दिया था और तब से वो इस मैजिकल मिरर में कैद हो गई थी। वो तभी आजाद हो सकती थी जब उससे कोई सवाल करता कि सबसे खूबसूरत कौन है, और अब वो सवाल फ्रेया ने किया होता है तो रवीना उस मिरर से आजाद हो गई थी और अब वो स्नो व्हाइट से बदला लेगी और फिर से उसके किंगडम पर कब्जा कर लेगी। अगले दिन ही फ्रेया अपनी हंसमैन आर्मी को स्नो व्हाइट के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही होती है। यहाँ पर चुपके से एरिक घुस आता है
और वो फ्रेया के ऊपर तीर से हमला करता है, मगर सही वक्त पर आकर रवीना फ्रेया को बचा लेती है। वहीं पर फ्रेया एरिक को जिंदा देखकर समझ जाती है कि सारा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी फ्रेया शांत होती है। तभी रवीना फ्रेया को भड़काती है, जिससे फ्रेया एरिक को जान से मारने का ऑर्डर देती है। यहाँ पर हंसमैन उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन एरिक सभी हंसमैन को बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और प्यार और मोहब्बत की अहमियत बताता है। इससे सारे हंसमैन उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। इससे रवीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो सारे हंसमैन को मारने लगती है। अब फ्रेया ने बचपन से इन सारे हंसमैन को बच्चों की तरह पाला होता है और उसे खुद भी नहीं पता होता है कि वो सारे हंसमैन से बच्चों की तरह प्यार करने लगी थी। इसलिए हम देखते हैं कि फ्रेया अपने मैजिक से वहाँ पर एक दीवार बना देती है और अपने सारे हंसमैन को बचा लेती है, जिससे रवीना को अपनी बहन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है। वहीं पर फ्रेया उससे कहती है कि वो आज जो कुछ भी है वो उसी की बदौलत है। वो तो पहले ऐसी थी भी नहीं, क्योंकि वो तो अपनी मैजिकल पावर को तक डिस्कवर नहीं कर पाई थी। अब यहीं पर फ्रेया रवीना से जानना चाहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसे सारी पावर्स मिल गई, और वो रवीना को पकड़कर सवाल करती है। अब रवीना की सोल मिरर पर कैद होती है, इसलिए वो मिरर बन जाती है और उसके सवालों का जवाब देती है और कहती है कि कुछ सालों पहले जब उसने मिरर से सवाल किया था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तब मिरर ने रवीना का ही नाम लिया था, लेकिन साथ में उसने एक वार्निंग भी दी थी कि अभी फ्रेया प्रेग्नेंट है और उसकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनेगी, जिससे रवीना डर गई थी क्योंकि उसका खात्मा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कर सकती है। इसलिए रवीना ने अपने मैजिक की वजह से एंड्रयू को हिप्नोटाइज किया और रवीना की मैजिक की वजह से उसने अपनी बेटी को जलाकर मार डाला। सच्चाई जानने के बाद फ्रेया को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी अपनी सिस्टर ने उसकी डॉटर को मरवा दिया था। अब फ्रेया सारी सच्चाई जान गई थी, इसलिए वो अपनी सिस्टर रवीना से बदला लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करती है तो हम देखते हैं कि रवीना के पास ज्यादा पावर होती है, इसलिए वो बच जाती है। वहीं पर एरिक और सारा भी फ्रेया का साथ देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी हम फ्रेया को देखते हैं जो रवीना को हक करके उसे बर्फ में बदलना चाहती थी, लेकिन रवीना फ्रेया को ही मार देती है। फिर एरिक रवीना से फाइट करने लगता है। आखिरी समय में फ्रेया अपनी मैजिकल पावर से उस मिरर को बर्फ में जमा देती है और सही समय में एरिक उस मिरर पर कुल्हाड़ी मार देता है। इसी वजह से वो मैजिकल मिरर चकनाचूर हो जाता है। अब क्योंकि रवीना की जान उसी मैजिकल मिरर में होती है, इसलिए रवीना भी टूटकर बिखर जाती है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर अब फ्रेया भी मर चुकी थी। इसी वजह से सारे हंसमैन की आर्मी आजाद हो जाती है। फिल्म के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्नो व्हाइट के पास एक गोल्डन वर्ड उड़कर आता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।